बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HVAC इलेक्ट्रिकल नईम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज मैं आपको एक और ऑर्डर के डायग्राम के बारे में लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच का क्या काम है, कैसे ये इससे वर्क कैसे करते हैं। ठीक, ये हमारा ऑर्डर यूनिट है। आपको देखने में इस तरह नज़र आएगा आपको। ठीक है, जब आपका इसका कवर ओपन करेंगे तो एक बॉक्स में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी: वायर कनेक्टर, कंडक्टर, फैन कैपेसिटर, यानी कि कंबाइंड कैपेसिटर मिलेगा आपको। ठीक है, कंबाइंड कैपेसिटर मिलेगा आपको दोनों, यानी कि फैन का भी होगा एक कैपेसिटर और कैपेसिटर का भी एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, कंबाइंड कैपेसिटर होगा। ठीक है, और हमें इसमें आपको बताएंगे लो प्रेशर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, हाई प्रेशर स्विच के कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, लो प्रेशर स्विच जो है वो सेक्शन पे लगा होता है, हाई प्रेशर स्विच जो लगा होता है वो डिस्चार्ज पे लगा होता है। ठीक है, आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जरा आप मेरी वीडियो को गौर से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाजमी, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है मेन पावर जो है, फेस जो है हमारा कनेक्टर वायर में आया है। ठीक है, और हमारी एक न्यूट्रल ऑर्डर को, एक हमारी न्यूट्रल ऑर्डर को आ गई। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रल ऑर्डर को आ गई और ये हमारा फेस ऑर्डर को आ गया। ठीक है, और हमने यहाँ से वायर कनेक्टर से हमने इसको पावर दे दिया कंडक्टर को। ठीक है, फेस हमारा एक पॉइंट पे लग गया और न्यूट्रल जो है हमारी दूसरे पॉइंट को जाके लग गया। ठीक है, और हमारा जो कंडक्टर का या न्यूट्रल हमारी जाके लगी, वो हम न्यूट्रल जो सीधी जाकर हमारी जाके फैन मोटर की, जो न्यूट्रल हमारी जाके फैन मोटर की कॉमन को जाके लग गई। ठीक है, और हमने यहीं से कंप्रेसर के कॉमन को जाके न्यूट्रल जाके लगा दी। ठीक है, हमारी न्यूट्रल फैन मोटर की कॉमन को भी जाके मिल गई और कंप्रेसर की कॉमन को जाके भी मिल गई। ठीक है, अभी हम करेंगे फेस का कनेक्शन। ठीक है, हमारा फेस वायर जो है हमारे सी पॉइंट पे जाके लगा है। जो हमारा सी पॉइंट है वही हमारा फैन मोटर की रनिंग है और वही हमारी जो है कंप्रेसर की रनिंग है। ठीक है, हमने जो फेस तार कैपेसिटर की सी का में जहाँ हमने मेन तार लगाई, वहीं से हमारा रनिंग है फैन मोटर का और वहीं से हमारा रनिंग है कंप्रेसर का। ठीक है, और जिसमें लिखा होगा फैन, यानी कि FAN लिखा होगा, फैन लिखा होगा, वो हमारा पॉइंट है स्टार्टिंग का फैन मोटर की। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हमारा फैन मोटर का। ठीक है, स्टार्टिंग। और जहाँ लिखा होगा HER, यानी हर्मेटिक, उसको बोलते हैं हर्मेटिक, HER। ठीक है, लिखा होगा वो हमारा है कंप्रेसर की स्टार्टिंग। ठीक है, वो हमारी कंप्रेसर की स्टार्टिंग जाकर लग जाएगी। यहाँ से हमारी आई और हमारी कंप्रेसर की स्टार्टिंग को जाके लग गई। ठीक है, हमारा यानी कि फेस और न्यूट्रल हमें ऑर्डर को मिल गया, यहाँ कनेक्टर में जाके लग गया। उसके बाद हमारा जो फेस है कंडक्टर के एक सिरे पे लग गया, न्यूट्रल भी कंडक्टर के एक सिरे पे लग गई। उसके नेक्स्ट जो सिरा है उसमें हमारा न्यूट्रल जो है सीधा फैन मोटर की कॉमन को जाके लग गई और हमारे कंप्रेसर के जाके कॉमन को जाके लग गई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फेस है वो फेस हमारे कंडक्टर के नेक्स्ट पॉइंट पर जाके हमारे कैपेसिटर के यहाँ सी पॉइंट लिखा होगा, यानी कॉमन उसको बोलते हैं, यहाँ मेन लगेगा, वही हमारा रनिंग है फैन मोटर का, वही हमारा रनिंग है कंप्रेसर का। ठीक है, और यहाँ FNF यानी कि फैन लिखा होगा, FAN लिखा होगा, वो हमारा फैन का, N लिखा होगा यानी कि फैन लिखा होगा, वो हमारा फैन मोटर का स्टार्टिंग होगा। यहाँ लिखा होगा HER यानी कि हर्मेटिक, यहाँ HER लिखा होगा, वो हमारा है कंप्रेसर की, हमारी कंप्रेसर की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, समझो। अभी हमें इसके कनेक्शन तो अब इसको मिल के, लेकिन ऑन नहीं होगा क्योंकि जब तक हमें कंडक्टर में यानी कि कंडक्टर के कॉइल को वोल्टेज नहीं देंगे उन तक, जब तक ऑन नहीं होगा ये हमारा यूनिट। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टर के कॉइल को कैसे वोल्टेज देते हैं। ठीक है, हमारा न्यूट्रल जो है यहीं से हमने कंडक्टर के कॉइल के एक पॉइंट को दे दिया। ठीक है, और हमारा जो कंट्रोल है, जब हम इंडो चलाएंगे, इंडो चलाने के बाद 3 मिनट के बाद पावर हमारा कंट्रोल ये आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल में किसी एसी में एस लिखा होगा, एस लिखा होता है, किसी में लिखा होता है सी लिखा होता है, किसी में लिखा होता है वाई लिखा हो, किसी में सी लिखा हो या एस लिखा हो। ये कंट्रोल की वार होती है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और ये हमारी जो कंट्रोल की वार कनेक्टर में आई, तो हमने यहाँ से सीधा लो स्विच के एक पॉइंट को दे दिया। ठीक है, इसके बाद अगला सिरा जो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है लो प्रेशर स्विच का, वो हमारा सीधा हाई प्रेशर स्विच के एक पॉइंट पे जाके लग गया। ठीक है, और हाई प्रेशर स्विच का दूसरा जो पॉइंट है उसमें जाके सीधी हमारे कोयल के कंडक्टर के कोयल के दूसरे पॉइंट पे जाके लग गई। ठीक है, इस तरह हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब कंट्रोल आएगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ से लो प्रेशर स्विच में जाकर, फिर हाई प्रेशर स्विच में जाकर, फिर हमारा कंडक्टर के यानी कि दूसरे पॉइंट पे जाकर लग जाएगा। कंडक्टर को न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगी और फेज जो है यहाँ से मिल जाएगा। जब कंट्रोल आएगा तो ये पुश हो जाएगा और पावर आगे चली जाएगी और सर हमारे जो सिस्टम है वो रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह होता है। लो प्रेशर जो है वो सेक्शन में लगा होता है, हाई प्रेशर जो है वो डिस्चार्ज पे लगा होता है। ठीक है, ये डिवाइस है, ये कंप्रेसर की डिवाइस हैं। ठीक है, ताकि कंप्रेसर को कोई नुकसान ना हो, कोई यानी कि कंप्रेसर जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए डिवाइस हैं। क्योंकि ये 30 के नीचे जो है, इसको जब गैस कम होगी तो ये ट्रिप करेगा। अगर यहाँ हाई टेम्परेचर होगा तो उस वक्त ये ट्रिप करेगा, यानी कि हाई प्रेशर सोचे उस वक्त ट्रिप कराएगा। ठीक है, एसी को। ठीक है, लगता है आपको मेरी वीडियो को समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।